आज मैं आपको अस्तर वाली सूट की कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप ही सभी साइज में लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता। स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को ले लिया है 2.5 मीटर और इसमें हम अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो अस्तर मैंने यहाँ पर क्रेप की लिया है। तो इस तरीके से नेट की ड्रेस हो या फिर ब्लाउज़ हो तो मैं इस तरीके से क्रेप की अस्तर ही लगाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अस्तर भी मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लिया है। तो इसे हम खोलेंगे और 4 फोल्ड करके रख लेंगे। तो दोनों पल्ले हमारे एक साथ ही कटेंगी। तो मैंने इस तरीके से अच्छी तरीके से बिछा लेना है इसे, देखिए, और इसे हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन बना लेंगे और हाफ इंच छोड़कर और एक लाइन बनाएंगे और इसी नीचे वाली लाइन से हमें इंची टेप को रखना है और सारे मार्क को लगाना है। तो 42 इंच की चेस्ट के लिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। और यहाँ पर देखिए, मेरी बस्ट पॉइंट है यहाँ से 11 इंच, तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपका बस्ट पॉइंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आपको इस तरीके से हाफ इंच प्लस करना है। और कमर है 15 इंच, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ से हम हिप के लिए 22 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और इन सारी लाइन को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जितना भी आपको लेंथ चाहिए आप इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 38 से ज़्यादा साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से मार्क को करना है शोल्डर के लिए। हाफ इंच अगर हम बढ़ाकर मार्क करेंगे तो हमारा शोल्डर कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो देखिए, सारी लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, हमेशा से मैं बैक नेक के हिसाब से ही हमें शोल्डर रखना होता है। तो बैक नेक हमारा यहाँ पर है 6 इंच, तो 6 इंच के हिसाब से हमें शोल्डर रखेंगे। तो आपका शोल्डर साइज़ जो भी हो, आपको देखिए शोल्डर का हाफ़ करना है। तो मेरे यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, तो इसका हाफ़ है 7.5 इंच और 7.5 इंच पे मैं यहाँ से 1 इंच माइनस कर दूँगी, यानी कि मुझे टोटल शोल्डर मिल गई है यहाँ पर 6.5 इंच। और यहाँ पर भी मुझे 6.5 इंच पे मार्क करना है और हाफ इंच देखिए बाहर की ओर बढ़ाते हुए एक मार्क कर लेंगे बैक आर्म होल के लिए। और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं यहाँ से हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करूँगी। तो इस तरीके से इन दोनों मार्क को हमें शोल्डर वाली जो मार्क पॉइंट हमने लगाए हुए थे इस लाइन के साथ हमें मिलाना है। तो आपका शोल्डर की साइज़ अगर 14 है तो आपको उसको आधा करना है और उसमें आपको इस तरीके से 1 इंच माइनस कर लेना है। तो देखिए, बैक नेक 6 इंच के हिसाब से मैं ये ड्रेस की कटिंग आपको बता रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अपर चेस्ट है हमारा यहाँ पर 41 इंच, तो 41 इंच के चौथाई भाग हुआ 10.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए 10.25 इंच और यहाँ से हमें लूजिंग देनी है 0.75 इंच पे। तो देखिए, 1 इंच से 2 सूता कम हम यहाँ पर लूजिंग देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने अपर चेस्ट के हिसाब से आपको लूजिंग देना है 0.75 इंच पे। अब देखिए, फुल बस्ट है हमारा 42 इंच, तो मैं यहाँ पर 42 का चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे पहले एक मार्क करूँगी और 0.75 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए मार्क को लगा लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग पहनना है तो आप यहाँ से चेस्ट को हाफ इंच लूजिंग भी दे सकते हैं। अब देखिए, कमर है हमारा 38 इंच, तो 38 इंच के चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच, एक मार्क करेंगे और लूजिंग देंगे 0.75 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा हिप की जो साइज़ है 42 इंच की है, तो इसकी चौथाई भाग हुआ 10.5 इंच और यहाँ से हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। लूजिंग के लिए मैं यहाँ पर 0.75 इंच पे लूजिंग दूंगी। अगर आपको थोड़ा सा फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। और यहाँ से 1.5 इंच हम इस तरीके से मार्जिन के लिए लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मार्जिन को लगाने के बाद अब ये जो पॉइंट है ये सारी हमारा फिटिंग वाली लाइन बनेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्क को कर लूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। और देखिए, इन पॉइंटों को हमें मिला लेना है और इसी लाइन के ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। तो ये रहा हमारा फिटिंग वाली लाइन जहाँ पर हम स्टिच लगाने वाले हैं। और बाहर वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो सभी साइज़ की ड्रेस की कटिंग आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से जितना मैंने लूजिंग दिया है आप इसे कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ से हम आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे, तो फ्रंट आर्म होल के लिए मैं यहाँ से गोलाई दे दूँगी इस तरीके से, और यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों की ही आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है। अब इसे हम हल्की सी ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और घेरे के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल जो मार्क हमने लगाए हैं वो है 13 इंच। तो 13 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाहर की ओर हमें 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है, तो इसका लुक और भी अच्छी आती है। अगर आपको स्ट्रेट पहनना है तो आप हिप पे जितने भी मार्क लगाए हुए थे नीचे घेरे पर भी उतना ही मार्क लगाइएगा। तो हमें हल्की सी ए लाइन में होती है तो इसका शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ से इस मार्क को भी यहाँ से इस तरीके से लगा लिया है। अगर आपको हिप थोड़ी सी ऊपर की ओर चाहिए तो देखिए यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप ऊपर की ओर भी मार्क कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से ऊपर की ओर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1.5 इंच पे एक मार्क इस तरीके से लगा लिया है। अब नीचे की जो ये लाइन है इस लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है। देखिए इस लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है और मार्क को कर लेना है। अगर आप हिप बढ़ाना नहीं चाहते तो जैसे ही आपने हिप के लिए मार्किंग लगाए हुए थे पहले, ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा मार्किंग जो है लग गई है। अब देखिए नेक की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो यहाँ से देखिए नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3 इंच पे रखूँगी रेडी। तो मैं यहाँ पर जब कटिंग करूँगी तो 2.75 इंच पे कटिंग करना है। और बैक के लिए मैं यहाँ पर देखिए 6 इंच की बैक चाहिए, तो हम यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। पर मैं इसकी कटिंग अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही कटिंग करना है जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमने राउंड शेप दे दिया है बैक की। अब इस तरीके से हमारा मार्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कटिंग करना है, तो ऊपर की लाइन को इस तरीके से हम कट कर लेंगे और बैक आर्म होल की कटिंग इस तरीके से करना है, और जो हमारी कटिंग वाली मार्क है इसके ऊपर ही हमें कटिंग कर लेना है। तो आप चाहे तो मार्जिन को 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए हमने इस सारी पॉइंटों को इस तरीके से हमें नोजिस लगा लेनी है, छोटी छोटी सी कट लगाकर, ताकि जब हम स्टिच लगाएंगे तब हमें कोई भी परेशानी ना हो। तब देखिए एक पार्ट को हमें इस तरीके से निकाल लेना है, तो अंदर वाली जो पार्ट है इसे हम इस तरीके से देखिए अलग कर लेंगे। और जिस भी पार्ट के ऊपर हमने मार्किंग लगाए हुए थे इसे हमें अच्छी तरीके से इस तरीके से रखना है। और एक्स्ट्रा जो है शोल्डर की जो हाफ इंच बढ़ाकर हमने कट किए थे इसे हमें कट कर लेना है, और आर्म होल को भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे ही हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा कटिंग तो पूरी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रख के अस्तर को और फिर इसे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम पहले 4 फोल्ड करके बिछा कर रख लेंगे। तो देखिए हमारा हिप साइज जितना भी है हमें इस तरीके से पहले नाप लेना है। जितना हमें घेरा चाहिए हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर से हमें इसे फोल्ड करना है, यानी कि 4 फोल्ड करके हमें बिछा लेना है। तो घेरा हमने रखा है जितना भी रखा है इसे देखिए इस तरीके से हमें चेक कर लेना है और फिर से इसे हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके रख लेना है। तो मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए लाइनिंग वाली पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है। तो ऊपर की जो कढ़ाई की गई है उसको हम 4 इंच तक इस तरीके से छोड़ेंगे। इसे हमें नीचे की घेरे में अटैच करना है। तो इस तरीके से हम ऊपर की ओर मार्क को छोड़ेंगे इस तरीके से फैब्रिक को, और नीचे से हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये लगभग 4.5 इंच की है। तो इस तरीके से हमें रखना है। और जैसे ही हमने लाइनिंग की कटिंग की है और इस तरीके से हमें लाइनिंग की कटिंग कर लेना है मेन फैब्रिक की। तो इस तरीके से अगर डबल लेयर में हम ऊपर की फैब्रिक को नीचे की ओर लगाते हैं तो इसका लुक और भी अच्छी लगती है।
तो आप भी अगर नेट की फैब्रिक को ड्रेस बनाते हैं तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अगर आप कोई भी दूसरे फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं तो आप एज इट इज़ ऐसे ही अस्तर को रखकर और एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हाफ हाफ इंच मेन फैब्रिक को कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ ड्रेस की कटिंग बताया है। तो आप इस तरीके से सभी साइज़ की ड्रेस की कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ही परफेक्ट आती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैंने बताए हुए तरीका भी आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसी वीडियो में आपको कमेंट के जवाब भी ज़रूर दूंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो यहाँ से है यहाँ पर से हम स्लीव्स को निकालेंगे और स्लीव्स कटिंग करने के बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक।